हम वायलेशन करते हैं आईएमएफ के मुआहदे की और कोई रिलीफ दे देते हैं अवाम को बिजली के बिलों में ख़ास तौर से, तो वो मुआहदा टूट जाएगा। नहीं वो काजी साहब, ये ट्रक की कौन सी बत्ती है जिसके पीछे लगाया जा रहा है कि आईएमएफ की शराइत देखने के बाद मैं अर्ज करूँ ना आपसे कि आप मुझे ये बात में मुकम्मल कर लूँ कि अगर ये मुआहदा उनसे पूछे बगैर हम रिलीफ देते हैं, that is a violation of the agreement with IMF's conditionality. What will that mean? That would mean that we'll be declared defaulter state. मुआहदा खत्म हो जाएगा। Are we ready for that? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, then where do we go? अब मैं अर्ज करूं आपसे ना, सियासतदान तो एक पासे हो गए हैं, सब कुछ कर कर आके 13 की 13 जमातें जो हैं वो तो हुकूमत में नहीं है ना। बुखारी साहब, इतना सिंपल होगा उनके लिए इस तरह से साइड पे हो जाना? 16 महीने आप देख लेना कि वो जो उस हुकूमत का हिस्सा थे वही तो छेड़खानियां कर रहे हैं। अब ये 16 महीने की जो हुकूमत थी, ये भी अपना दामन जितनी मर्जी कोशिश करे इससे बचाने की बचा नहीं सकती है, लेकिन और बचना चाहिए भी नहीं। लेकिन ये मलबा पड़ेगा इन टेक्नोक्रेट्स पर, इसलिए कि इस वक्त हुकूमत में वो हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आईएमएफ ये नहीं चाहेगी कि वो कुट्टी करके हमें एक तरफ बैठ जाए और कह के जाओ जी गो टू द हेल, ऐसा भी नहीं होता ना। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत इस वक्त कोशिश करेगी आईएमएफ के तरले मिन्नतें करने की, जिसका कि आगाज़ हो गया है, तैयारी शुरू है उसकी। अच्छा, कि वो उन्हें कुछ रिलीफ देने की इजाज़त दे। काफ़ी सही इशारे आपने दिए हैं, उसको मेरे ख्याल से एक एक करके हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं आपको 2 शेर सुनाना चाहता हूँ, जिससे काफ़ी हद तक आपको सूरत हाल की समझ आ जाएगी। वो मुनीर नियाज़ी ने कहा था कि मुनीर, इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरा शेर उन्हीं का है कि मुनीर, मुझको एक और दरिया का सामना था, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। आजकल जहाँ तक पाकिस्तान की इकॉनमी का, पाकिस्तान के सियासी हालात का ताल्लुक है, तो सफ़र आहिस्ता आहिस्ता है, हरकतें बेपनाह हैं, आप देख रही हैं, आपके सामने हैं। और यही हाल ये है कि हम आईएमएफ की लटकती हुई तलवार से जान छुड़ाते हैं, तो उसके बाद एक और नई कैफियत का हमें सामना है। तो ये सारा मंजरनामा जो है, आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब आईएमएफ से मुआहदा नहीं हुआ था, उस वक्त हम उस जादूगर को ढूंढ रहे थे जो आके आईएमएफ से मुआहदा करे, पाकिस्तान और हमारे सारे मसाइल हल कर देगा। लिहाजा तशरीफ लाए इसहाक डार साहब वहाँ से। जैसे कैसे जल्द या बदेर अल्टीमेटली उन्होंने वो मुआहदा कर लिया। निकलने के बाद ख्याल ये था कि अब हमारी ज़िंदगी कुछ थोड़ी सी आसान हो जाएगी, लेकिन वो आसान होने की बजाय और ज़्यादा मुश्किल होती गई है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ये सब कुछ ज़बानी जमा खर्च हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से, इधर से उधर से, तीसरी तरह। आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी जो 16 माह की हुकूमत का हिस्सा रही है, वो भी अब एक तरफ को होकर छेड़छाड़ कर रही है ना आपके सामने। तो असल मसला ये है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है, हम वायलेशन करते हैं आईएमएफ के मुआहदे की और कोई रिलीफ दे देते हैं अवाम को बिजली के बिलों में ख़ास तौर से, तो वो मुआहदा टूट जाएगा। नहीं वो काजी साहब, ये ट्रक की कौन सी बत्ती है जिसके पीछे लगाया जा रहा है कि आईएमएफ की शराइत देखने के बाद मैं अर्ज करूँ ना आपसे कि आप मुझे ये बात में मुकम्मल कर लूँ कि अगर ये मुआहदा उनसे पूछे बगैर हम रिलीफ देते हैं, दैट इज ए वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट विद आईएमएफ्स कंडीशनैलिटी। ये बात आप जरा समझ लें, फिर आ जाता हूँ आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गई हूँ ये बात। व्हाट विल दैट मीन? दैट वुड मीन दैट विल बी डिक्लेयर्ड डिफॉल्टर स्टेट। मुआहदा खत्म हो जाएगा। आर वी रेडी फॉर दैट? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, देन वेयर डू वी गो? आवाम जो इस सड़कों के ऊपर है, चीखो पुकार हो रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, खुदकुशियों तक नौबत पहुंच गई है, लोग कारोबार छोड़ के और एहतजाज कर रहे हैं। जो बड़े बड़े यानी बिजनेसमैन हैं वो भी उस एहतजाज में शामिल हैं। चारों तरफ से एहतजाज की आवाज़ें आ रही हैं, चाहे वो रिमोट एरियाज हैं, चित्राल है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई बुखारी साहब, ब्रेन ड्रेन। अब वो भी बहुत बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट भी बहुत कर रहे हैं। खैर वो तो मैं ईमानदारी से अगर आप मुझसे पूछे तो मैं उससे को बहुत ज़्यादा नाखुश नहीं हूँ, इसलिए कि वो लोग जाएंगे, ये वहाँ से फिर अल्टीमेटली रेमिट करेंगे आपको फॉरेन करेंसी जो आपकी मच नीडेड डॉलर्स है। तो वो एक और एस्पेक्ट है, और आपकी बात ठीक है, लेकिन उसका एक ये एस्पेक्ट भी है। आपने जरा मस्बत पहलू उसमें से देखिए, क्योंकि काफ़ी मनफी। अब मैं अर्ज करूँ आपसे ना, सियासतदान तो एक पासे हो गए हैं, सब कुछ कर कर आके 13 की 13 जमातें जो हैं वो तो हुकूमत में नहीं है ना। बुखारी साहब, इतना सिंपल होगा उनके लिए इस तरह से साइड पे हो जाना? 16 महीने आप देख लेना कि वो जो उस हुकूमत का हिस्सा थे वही तो छेड़खानियां कर रहे हैं। अब
पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं थी। आएगी किसके सर? पीपल्स पार्टी अगर छेड़खानी करी सामने खड़ी होकर जमात इस्लामी आपको हैरत होगी और मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि नून लीग के सर आ जाएगी फिर इवेंचुअली बली किसने फिर देखिए नून लीग के सर तो डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये एक्यूमुलेटेड इफेक्ट है ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। ये किसी ढंग के आदमी से आप जो इकोनॉमिस्ट है उससे पूछे तो वो आपको बताएगा। हाउएवर ये 16 महीने की जो हुकूमत थी ये भी अपना दामन जितनी मर्जी कोशिश करे इससे बचाने की बचा नहीं सकती है, लेकिन और बचना चाहिए भी नहीं। लेकिन ये मलबा पड़ेगा इन टेक्नोक्रेट्स पर, इसलिए कि इस वक्त हुकूमत में वो है। अच्छा ठीक आपकी है, बात समझ नहीं है? ठीक है। लेकिन ये अब ये जो हमें फिर मैं वही लफ्ज बोलूंगी कि जो लारा दिया जा रहा है, मुझे ये बताएं ये क्या है? आईएमएफ की शराइत देखने के बाद कोई आईएमएफ की सारी शराइत आपको पता है, अब आपने उसमें से क्या देखना है? आईएमएफ देखिए हम जाएंगे आईएमएफ के पास वापस और उनसे कहेंगे कि हमें इसमें रिलीफ देने दें, यानी सब्सिडी देने दें, हम किसी और तरह से टैक्सेशन करके ये पैसे पूरे कर लेंगे। और वो आपको कहेंगे कि दे दें, कोई मसला नहीं है। नहीं, वो हमें ये कहें, मेरे ख्याल से उनके पास भी कंपल्शन इसलिए है कि आईएमएफ भी चाहती है कि हमारे साथ काम जारी रखे। ठीक है, हमें दूसरी किस्त लेनी है, उन्हें दूसरी किस्त देनी है, ठीक है ना? पैसों की एक किस्त मिली है ना, अभी तो 2 मिलनी है। तो मतलब कहने का ये है कि आईएमएफ ये नहीं चाहेगी कि वो कुट्टी करके हमें एक तरफ बैठ जाए और कह के जाओ जी गो टू द हेल, ऐसा भी नहीं होता ना। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत इस वक्त कोशिश करेगी आईएमएफ के तरले मिन्नतें करने की, जिसका कि आगाज़ हो गया है, तैयारी शुरू है उसकी। अच्छा, कि वो उन्हें कुछ रिलीफ देने की इजाज़त दे दे। देखे ना 2 दिन की मीटिंग तो की जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तमाम पावर सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसमें डिस्कोस हैं, चाहे उसमें आईपीपीज हैं, चाहे कोई रास्ता नहीं निकला। अल्टीमेटली उन्होंने फिर ये मामला कैबिनेट के सामने रखा, वहाँ से भी कोई फैसला नहीं निकला। अब हमें क्या बताया जा रहा है, जो ब्रीफिंग दी गई है कैबिनेट की मीटिंग के बाद, वो ये कि जी हम आईएमएफ से रब्ता करेंगे, आईएमएफ से कहेंगे कि वो हमें लोगों को रिलीफ देने की इजाज़त दे। वो रिलीफ जो देना है उसके ऊपर भी बात हो रही है, वो क्या हो सकता है? किसी ने कहा जी कि इन बिलों की किस्तें कर देंगे 4, वो दैट्स नो रिलीफ। उसकी तो मंजूरी होगी ना। नहीं, दैट्स नो रिलीफ। हाँ, कोई रिलीफ तो नहीं है, देना तो ठीक है।